बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं जब 3 साल का था तो ठठरती सर्दी में एक दिन दादा ने स्कूल में दाखिल करवाकर उम्र 5 साल लिखवा दी कि सरकारी स्कूल में इस वक्त 5 साल से कम उम्र के बच्चों का दाखिला ममनू होता था। जबकि मेरे यार जुमा गुल अपनी अम्मा की गर्म गोद में बैठकर चाय पराठे ठूंसता रहा। मैं टाट पर बैठकर सुबह से दोपहर तक अलिफ से अल्लाह और बी से बकरी के राग अलापता रहा। जुमा गुल गले में गुलैल डालकर गांव के दरख्तों में परिंदे मारता रहा। हम सारा सारा दिन उस्ताद रहीम गुल की सोटियां अपनी पुश्त पर खाते रहे ताकि कल मुआशरे में एक मकाम बना सकें। जुमा गुल अपने बाप के कंधे पर बैठकर गांव के मेले लूटता रहा। हम स्कूल से छुट्टी होने के बाद गंदम की कटाइयों में अम्मा का हाथ बटाते रहे। जुमा गुल खेत की मुंडीर पर बैठकर जवानी के गीत गाता रहा। हम जब आंसू भरी आंखों से जुमा गुल की तरफ देखते तो दिल का हाल जानकर अम्मा बोलती, बेटा तुम एक दिन बड़ा अफसर बनेगा और जुमा गुल जैसे लोग तेरे नौकर बनेंगे। स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से यूनिवर्सिटी, हमारा किस्मत में सिर्फ किताबों का ढेर चाटना रह गया। जबकि जुमा गुल गांव का लुच्चा लफंगा बनकर जवानी के मजे लूटता रहा। इधर हमने पीएचडी थीसिस जमा करवाकर गोया इलामा बनने की ठान ली, तो उधर गांव में जुमा गुल ने बगल से पिस्तौल का होल्स्टर हटाकर कंधे पर कलाशनकोफ रखना शुरू कर दी। फिर हमने पीछे कभी मुड़कर नहीं देखा। कहाँ का जुमा गुल और कहाँ मैं। हम बकौल अम्मा के वाकई अफसर बन गए। गांव से अपना नाता टूट गया। अपनी अफसरी, शहरी बीवी, बच्चों में ऐसा खो गए कि याद भी नहीं रहा था कि जुमा गुल क्या कर रहा होगा। अम्मा की बाकी सारी बातें बिल्कुल सच साबित हो चुकी थी। बस कभी कभार उनकी ये बात दिल के दरवाजे पर दस्तक देकर बेचैन कर देती कि जुम्मा गुल तुम्हारा नौकर बनेगा। शायद अम्मा की बात से ज्यादा ये खुद की एक ख्वाहिश थी जो शऊर से लाशऊर तक फासला पाटते हुए तहत अल शऊर में पंजे जा गाड़ बैठी थी। फिर मैं कैम्ब्रिज में पढ़ते हुए बच्चों को हर वक्त यही राग सुनाने लगा, बेटा मेरी तरह बनो, जुमा गुल मत बनो। मेरे बच्चे मुझसे पूछते कि पापा हु इज जुमा गुल। मेरा जवाब हमेशा यही होता कि मेरा नौकर। सालों बाद गांव जाना हुआ। बीवी बच्चे साथ थे। गांव में भी फैलकर छोटा सा शहर बन गया। काफी लोग अब अजनबी थे मेरे लिए। एक दिन पैगाम आया कि जुम्मा गुल नामी बंदे ने अहले खाना समेत दावत पर बुलाया है। मेरे अंदर एक कमीनी सी खुशी दर आई कि जुमा गुल को दिखाऊंगा। पढ़ाई लिखाई और उस्ताद रहीमदाद की सोटियों ने मुझे कहाँ से कहाँ तक पहुंचा दिया और वो सदा का लुच्चा लफंगा आज भी 2 वक्त की रोटी के लिए मर रहा है। रात को अपनी 4000 सीसी गाड़ी में बैठकर जुमा गुल के घर पहुंचा तो सन्नाटे में आ गया। शहर में 300 गज बंगले वाला अफसर 4000 गज वसी बंगले को देखकर हैरत से दांतों में उंगली दबाए रह गया, जिस पर जुमा गुल प्लस की नीम प्लेट उसका मुंह चिढ़ा रही थी। बंगले के अंदर 4V8 लैंड क्रूजर्स एक शान से खड़ी थी। वास्किट पहने जुमा गुल गर्म जोशी से आगे बढ़कर मेरे गले लग गया। डॉक्टर साहब बड़े आदमी बन गए, भूल गए हम जैसे गरीब और अनपढ़ों को। मेरी बीवी और बच्चे मुंह खोले हैरानगी से बंगले को देख रहे थे। जुमा गुल बता रहा था अम्मा की दुआओं से वो आज सियासतदान बन गया है। जब भी अदम एतमाद की हवा चलती है वो 40-50 करोड़ बना लेता है। अचानक मेरे बेटे ने अंग्रेजी में मुझसे पूछा, बाबा ये वही जुमा गुल है जो आपका नौकर बन रहा था। मेरी खामोशी पर छोटे वाले बेटे ने अंग्रेजी में कहा, बाबा जान मैं भी जुमा गोल बनूंगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।